Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हमने डील्स एल्डर रिएक्शन का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। अब डील्स एल्डर रिएक्शन में हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डाइन एंड डाइनोफाइल और फिर देखेंगे रिजियो सिलेक्टिविटी। सबसे पहले डील्स एल्डर रिएक्शन देख लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं दोबारा। डील्स एल्डर रिएक्शन अप्लाई होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, जिसमें हमारे पास एक डाइईन होती है जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और फिर हमारे पास ये डाइइनोफाइल है यानी इथाइलीन है। यहाँ पर 3 इसमें टोटल पाई बॉन्ड मौजूद हैं। प्रोडक्ट बनेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इधर सिग्मा बॉन्ड बना देगा। डील्स एल्डर रिएक्शन में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है 6 मेंबर्ड, और फिर हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब डील्स एल्डर रिएक्शन या साइक्लो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो दोनों नए सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। यानी देखें टोटल 3 पाई बॉन्ड थे, 2 डाइईन में और 1 डाइइनोफाइल में, लेकिन फिर बॉन्ड ब्रेक हुए, पाई बॉन्ड 1 रह गया और 2 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड से हमारे पास 1 पाई बॉन्ड, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं और साथ रिंग यानी साइक्लो एडिशन साइक्लो कंपाउंड भी बन गया है। ये सारा कुछ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं डाइइनोफाइल की, कि जब डाइइनोफाइल डाइईन से रिएक्शन करता है तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को किस तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। याद रखिएगा, जो डाइइनोफाइल है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग डील्स एल्डर रिएक्शन चेंज नहीं होती। अब जब आप हीट करते हैं, ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में नहीं होता, थर्मल रिएक्शन है। जब हम हीट करेंगे तो देखें दोनों ग्रुप सिस लगे हुए हैं, यहाँ पर दोनों सेम साइड पे हैं, नाइट्रो भी और एल्डिहाइड ग्रुप भी। अब इसमें आपने रिएक्शन को इस साइड से देखना होता है, डाइइनोफाइल वाली साइड से। जब इस साइड से देखेंगे, राइट वाली साइड से, तो ये नाइट्रो ग्रुप और ये जो हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारी तरफ होगा। यानी ये हम वेज से शो करेंगे क्योंकि ये हमारी तरफ अपीयर हो रहा है। अब इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दें और यहां पर बन जाएंगे हमारे पास 2 नए सिग्मा बॉन्ड, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी हमारे पास। ये देखें, ये जो नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये दोनों रेड कलर में हैं। ये डाइईन के 4 कार्बन पूरे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होते वहां पाई बॉन्ड लगा देते हैं, और जहां होते हैं वहां खत्म कर देते हैं। जैसे देखें यहाँ पाई बॉन्ड है, अब यहाँ पाई बॉन्ड खत्म हो गया। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं था, हमने पाई बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। ये देखें यहाँ भी पाई बॉन्ड था, वो खत्म हो चुका है। और जो 2 पाई बॉन्ड खत्म हुए हैं क्या बन जाएंगे, नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब देखिए ये दोनों जो हैं नाइट्रो और एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमने वेज से शो किए हैं क्योंकि हम इसको इस तरफ से देख रहे थे। तो जब भी आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करेंगे, आप ये वाले ग्रुप जो हैं आप इस साइड से देखेंगे, राइट साइड से, तो ये जो ग्रुप इस तरफ होंगे वो वेज की शक्ल में आएंगे, और जो अवे होंगे उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, डॉटेड वेज से शो करेंगे। तो ये हमारे पास देखें सिस प्रोडक्ट बन गया जिसमें दोनों ग्रुप अबव दी प्लेन है। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास ये डाइईन है और साथ डाइइनोफाइल इस तरह से होता, तो चूंकि हम इसको इस तरह से देख रहे हैं इस तरफ से, इट मींस ये दोनों ग्रुप हमसे अवे चले जाते। अवे जाने से मुराद है ये बिलो दी प्लेन चले जाते और हम डॉटेड वाले वेज से शो करते। हम इसको हीट करेंगे,
क्योंकि ये थर्मल रिएक्शन है और ये 6 मेंबर्ड हमारे पास रिंग बन जाएगी। पाई बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बांड सिग्मा बांड बना देगा और ये वाला पाई बांड भी सिग्मा बांड बना देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा बांड बन गए। ये दोनों NO2 ग्रुप चूंकि हमसे अवे थे तो हम इनको बिलो दी प्लेन लगाएंगे। अगरचे बिलो दी प्लेन है लेकिन हैं दोनों सेम साइड पे, तो इट विल बी अ सिस प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि डाइइनोफाइल जो है उसमें एक ग्रुप हमारी तरफ है और एक हमसे अवे है। जो राइट साइड वाला होगा, चूंकि हम इधर से देखते हैं तो ये वाला ग्रुप हमारी तरफ है, नाइट्रो ग्रुप अवे है। इसका मतलब है ये जो सियानो ग्रुप है ये अबव दी प्लेन होगा और नाइट्रो ग्रुप बिलो दी प्लेन होगा। दोनों ग्रुप आपस में ट्रांस लगे हुए हैं। हीट करेंगे, थर्मल रिएक्शन है, डील्स-एल्डर रिएक्शन, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लाइट की मौजूदगी में नहीं होता, उसकी हमने रीजन भी देखी थी। तो 6 मेंबर्ड यहाँ पर रिंग बन जाएगी, 2 पाई बांड कम हो जाएंगे और 2 नए सिग्मा बांड बन जाएंगे। यहाँ पर देखें ये हमारी तरफ से राइट साइड पे जो ग्रुप होंगे वो हमारी तरफ होंगे, ये अबव दी प्लेन आ जाएगा और नाइट्रो ग्रुप हमसे अवे है तो वो बिलो दी प्लेन आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास जो डाइइनोफाइल है उसमें ग्रुप्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती कि नाइट्रो हमारी तरफ होता और सियानो हमसे अवे होता, तो ये फिर भी दोनों ट्रांस होते। जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप हमारी तरफ होगा और सियानो ग्रुप अवे, यानी नाइट्रो ग्रुप अबव दी प्लेन होगा और सियानो ग्रुप बिलो दी प्लेन होगा। तो इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 3 पाई बांड से पाई बांड 2 रह जाएंगे और 2 नए सिग्मा बांड बन जाएंगे। नाइट्रो ग्रुप अबव दी प्लेन है और सियानो ग्रुप बिलो दी प्लेन है। ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डाइइनोफाइल चेंज नहीं होती है। जो ग्रुप राइट साइड पे होंगे, इस तरह से याद रख लें, जो ग्रुप राइट साइड पे हैं वो अबव दी प्लेन होंगे और जो लेफ्ट साइड पे हैं वो बिलो दी प्लेन होंगे। जो राइट साइड पे हैं वो टुवर्ड्स अस होंगे और जो लेफ्ट साइड पे हैं वो हमसे अवे चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाइईन। डाइईन 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिस, इसको कहते हैं एस सिस। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एस क्यों साथ लिखते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बांड है, इस सिग्मा बांड के साथ 2 ये हमारे पास डबल बांड है। अगर इस सिग्मा बांड के अक्रॉस दोनों डबल बांड सेम साइड पे हों तो हम कहते हैं एस सिस, और यही वो डाइईन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, सिस वाली। अब ये हमारे पास एस ट्रांस है क्योंकि दोनों डबल बांड सिंगल बांड के अक्रॉस एक दूसरे से अवे हैं, दिस इज एस ट्रांस। एस सिस और एस ट्रांस ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब दोनों में से जो ट्रांस है वो स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसमें ग्रुप अवे हैं, जबकि जो सिस है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें स्टेरिक रिपल्शंस होती हैं, दोनों ग्रुप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिस है वो हमारे पास लेस स्टेबल हो जाता है। अब अगरचे ये लेस स्टेबल है, इसके बावजूद रिएक्शन में सिस ही पार्टिसिपेट करता है। ट्रांस के हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो ट्रांस के ऑर्बिटल्स होते हैं वो अवे होते हैं। 1 और 4 वाला जो कार्बन होता है उसने पार्टिसिपेट करना है, तो 1 और 4 वाले ऑर्बिटल डाइइनोफाइल से इन दोनों में एक करीब होगा ऑर्बिटल, वो तो सुपराफिशियल इंटरेक्शन कर लेगा, लेकिन दूसरे वाला जो अवे जाने की वजह से अप्रोच नहीं कर पाता। तो सिस ने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन सिस लेस स्टेबल है, माइनर है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी है। अब रिएक्शन में चूंकि इसने पार्टिसिपेट करना है, सिस को ट्रांस और ट्रांस को सिस में चेंज करने का तरीका होता है हीट कर दें, एनर्जी दे दें। और लकीली फॉर्चुनेटली ये रिएक्शन होता है हीट की मौजूदगी में, तो इसका मतलब है हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब हम रिएक्शन में हीट करेंगे तो ट्रांस जो है वो सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिस में कन्वर्ट जब होगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि सिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों करता है। ये देखें, ये हमारे पास सिस के चारों ऑर्बिटल हैं, और जब हमारे पास ये डाइईन है, डाइइनोफाइल आएगा, तो ये पहला और चौथे वाला जो डाइईन का पहले और चौथे वाला कार्बन है उन्होंने मिलकर रिंग बनानी है, तो ये दोनों अप्रोच कर लेंगे एक दूसरे को और बांड बन जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रांस में देखें तो ये फर्स्ट वाला और 4 वाला ऑर्बिटल दूर चले गए हैं एक दूसरे से। अब जब डाइइनोफाइल आएगा, ट्रांस जो हमारे पास डाइईन है इसके साथ जब डाइइनोफाइल रिएक्शन करने के लिए आएगा,
तो ये वाला ऑर्बिटल जो इसके करीब होगा वो तो अप्रोच करके करीब आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अप्रोच नहीं कर पाएगा, इट्स अवे फ्रॉम डाइइनोफाइल, जिसकी वजह से ट्रांस डाइइन और डाइइनोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते, सिस डाइइन पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है कि ओपन चेन और साइक्लिक डाइइन में से कौन सी प्रेफरेबल है। देखें ये ओपन चेन है, ओपन चेन डाइइन का मसला ये होता है कि ये ओपन चेन वाली सिस वाली जो डाइइन होती है वो लेस स्टेबल होती है और ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है, पार्टिसिपेट करना होता है सिस ने। लेकिन जो साइक्लिक होती है उसमें चूंकि रिंग क्लोज होती है और रिंग की वजह से उसके बांड रोटेट नहीं कर सकते। ये जो है हमारे पास ये सिग्मा बांड है, ये सिग्मा बांड रोटेट कर सकता है, जिसकी वजह से सिस ट्रांस और ट्रांस सिस में बदलता रहता है। लेकिन साइक्लिक में अगर ये सिग्मा बांड मौजूद है यही वाला, लेकिन ये जो रिंग बन गई है ये आप बॉन्ड्स को अपनी जगह पे फिक्स कर देगी, रोटेट नहीं करने देगी। तो जो साइक्लिक डाइइन होती है वो होती ही सिस फॉर्म में है, उसमें कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये हम प्रेफर करते हैं रिएक्शन में साइक्लिक वाली। तो साइक्लिक डाइइन इज प्रेफर्ड ओवर ओपन चेन जो हमारे पास डाइइन है। वजह क्या है, क्योंकि साइक्लिक वाली हमेशा सिस फॉर्म में होगी और वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगी, जबकि जो ओपन चेन वाली है उसमें जो मेजर है वो ट्रांसफॉर्म होगी, जो हमारे पास सिस फॉर्म है वो माइनर होगी। नेक्स्ट है डाइइन, कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। ये हमारे पास डाइइन है, अब इसी को मैं इसके साथ हाइड्रोजन भी लिख लेता हूं। अब चूंकि हमने राइट साइड से देखना होता है, राइट साइड से जब हम इसको देखेंगे तो ये वाले बांड हमारी तरफ आएंगे, इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन है ये हम अबव दी प्लेन शो करेंगे और मिथाइल ग्रुप बिलो दी प्लेन शो करेंगे। देखिएगा ये हमारे पास डाइइनोफाइल है, डाइइनोफाइल में भी देखें ये जो दोनों ग्रुप हैं ये हमारी तरफ हैं, क्योंकि हमने राइट साइड से देखना है। तो ये नाइट्रो और एल्डिहाइड ग्रुप भी अबव दी प्लेन आएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन भी अबव दी प्लेन आएंगे। जब हम हीट करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। देखें पाई बांड यहाँ नहीं था, यहाँ पाई बांड नहीं था, यहाँ पाई बांड बन गया, ये दोनों पाई बांड यहाँ से खत्म हो चुके हैं। ये हमारे पास डाइइन है, डाइइनोफाइल है। डाइइनोफाइल में देखें दोनों नाइट्रो और एल्डिहाइड ग्रुप हमारी तरफ हैं, क्योंकि हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये दोनों ग्रुप अबव दी प्लेन आएंगे। और जब इस साइड से देखेंगे दोनों हाइड्रोजन भी अबव दी प्लेन आएंगे, क्योंकि ये भी हमारी तरफ हैं, और जो मिथाइल हैं दोनों वो बिलो दी प्लेन चले जाएंगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास ये साइक्लिक डाइइन है, ये होती इस फॉर्म में है। अब इसमें ये वाले बांड जो है ये वाला बांड ये हमारी तरफ है, राइट साइड पे है, जो बांड राइट साइड पे होगा वो हमारी तरफ होगा और जो हमारी तरफ होगा वो अबव दी प्लेन होगा। तो हम इसको, ये डाइइनोफाइल भी हमारे पास साइक्लिक है, इसके साथ मिलाते हैं। अब करना क्या होता है, सिंपली 6 मेंबर्ड रिंग बनाएं एक, उस 6 मेंबर्ड रिंग में 4 कार्बन ये वाले होंगे जो डाइइन के 4 कार्बन हैं और 2 कार्बन डाइइनोफाइल के होंगे। तो ये 4 कार्बन देखें, ये जो मैंने ब्लैक में बॉन्ड बनाए हुए हैं और जो रेड वाले हैं नए सिग्मा बॉन्ड बने, और ये दोनों 6 मेंबर्ड रिंग में ये वाले दोनों जो हैं ये डाइइनोफाइल के बॉन्ड है, बाकी एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं की। अब देखिए इसमें ये जो रेड वाले बॉन्ड है ये हमारी तरफ थे, क्योंकि ये हमारी तरफ थे तो मैंने इनको अबव दी प्लेन बना दिया है, मैंने इनको वेज से शो कर दिया है। तो जो भी बॉन्ड हमारे राइट साइड पे होंगे, डाइइन हो या डाइइनोफाइल हो, वो हमारी तरफ होंगे और उनको हम वेज से शो करेंगे, अबव दी प्लेन शो करेंगे। अब है रिजियो सिलेक्टिविटी। रिजियो सिलेक्टिविटी है कि किस रीजन पर जाकर डाइइनोफाइल और डाइइन आपस में अटैच होते हैं। जैसे कि देखें ये हमारे पास डाइइन है और ये डाइइनोफाइल है। डाइइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है ये वाला। अब यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 4 कार्बन इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे, और जिस जगह पर पाई बॉन्ड नहीं है वहां पर हम पाई बॉन्ड बना देंगे इस तरह से। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं था, पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म, यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म और यहाँ से भी पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। और ये हमारे पास है, ये डाइइन है और ये वाला हिस्सा डाइइनोफाइल है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखें इसमें मिथॉक्सी और एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे के साथ 1-2 पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जो डाइइनोफाइल है वो इस तरह से अप्रोच करता डाइइन के साथ, जब डाइइन के साथ इस तरह से अप्रोच करेगा, हम हीट करेंगे, यहाँ पर ये वाला बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहां जहां पाई बांड है उनको खत्म कर दें और नए सिग्मा बांड बना दें, जहां पाई बांड नहीं था वहां पर पाई बांड बना दें। तो देखें मिथॉक्सी और एल्डिहाइड ग्रुप चौथी पोजीशन पे चले गए। अब ये देखें अल्कीन जो है, जो हमारे पास डाइइनोफाइल है
वो डाईइन के साथ किसी तरह भी अप्रोच करता है, इस तरह भी अप्रोच कर सकता है और इस तरह भी। अब हमने डिसाइड करना है कि ये इनमें दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये किस तरह से अप्रोच करेगा। ये देखने के लिए हमें इसकी रेशियो सिलेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। देखिए जरा हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अगरचे याद रखिएगा ये जो हमारे पास पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं। देखें ये वाला पाई बांड यहाँ जाएगा, इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पाई बांड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला पाई बांड नेक्स्ट शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला पाई बांड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है ये जो हमारे पास डाइनोफाइल है उसका जो टर्मिनल कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने वहां अटैच होना है जहां पर डाई जो हमारे पास डाईन है उसका नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है। अब इसको देखें, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, जब ये दोनों लोन पेयर यहाँ आते हैं तो यहाँ बन जाता है डबल बांड। यहाँ डबल बांड बनने की वजह से ये वाला डबल बांड कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी कि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, यानी जो मिथॉक्सी ग्रुप के करीब वाला टर्मिनल कार्बन है वो जो हमारे पास डाइनोफाइल है, वो जो कार्बोक्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा होगा उसका जो ऑपोजिट एंड होगा वो वाला कार्बन इसके साथ आकर अटैच होगा। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास डाईइन है, इसका ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये हमारे पास डाइनोफाइल है, इसका ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एक दूसरे के सामने आएंगे। तो यहाँ पर पाई बांड की शिफ्टिंग करवा दें, यहाँ पाई बांड नहीं था, पाई बांड बन जाएगा, यहाँ पाई बांड खत्म, यहाँ भी पाई बांड खत्म, ये वाला पाई बांड भी खत्म होके यहाँ पर 2 नए सिग्मा बांड बन जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास 1 जो 3 प्रोडक्ट था ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा बल्कि 1,4 वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास जो है प्रेफर्ड जो प्रोडक्ट होगा वो 1,4 होगा। अगर हम लास्ट स्लाइड देखें तो लास्ट स्लाइड में हमारे पास जो प्रोडक्ट बने थे ये एक 1,3 वाला था, और एक ये 1, 2 और 3, ये 1,3 वाला था और ये वाला 1,4 वाला था। तो रेशियो सिलेक्टिविटी से हमें पता चला कि जो हमारे पास डाइनोफाइल है उसका टर्मिनल कार्बन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, और जो अल्कीन हमारे पास डाईन है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली साइड वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इस तरह से ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, और इनके रिएक्शन करने की वजह से 1,4 जो प्रोडक्ट होगा 1,3 की बजाय दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये है डियर स्टूडेंट्स डीज-एल्डर रिएक्शन की, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाईन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल, और फिर लास्ट में रेशियो सिलेक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।